चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है और व्यस्ततम दिनचर्या के बीच हम पहुंचे हैं बडकल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा के पास और उनसे बात करते हैं कि इस अंतिम चरण के चुनाव प्रचार को लेकर क्या उनकी राय है। धनेश जी, चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है, अंतिम पड़ाव में है और जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो उस वक्त कांग्रेसी कह रहे थे कि धनेश अदलखा के साथ तो बीजेपी वाले ही साथ नहीं लग रहे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या स्थिति आप देखते हैं, अब जब सीमा तिरखा आपके साथ हैं, कृष्णपाल गुर्जर, राजन मुथरेजा, राजीव जेटली और जो पंजाबी बिरादरी है। आपको बता दूं, पहले तो पूजा जी नमस्कार, आपके सब दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कि बडकल का जिस दिन से टिकट मेरा हुआ, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि बडकल की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं थी। लोग पुराना 10 साल का अतीत याद करते हैं, याद आते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये आ गए तो वो औरत जिसका पति पिट के आता हो, जब वो मोहल्ले में बताती है बहुत दिक्कत है। वो बहन जिसका भाई पिट के आता हो, पैसे उग चूक दुनिया में लेन देन चलता है, लिया नहीं दिया, देने में असमर्थता हुई, ब्याज के मीटर उन्होंने जिस तरीके से चलाते हैं, लोग तरसते रहे, वक्त याद करते हैं। इसलिए पहले दिन से चुनाव तो उठ के चला है। हमने देखा 103 डिग्री बुखार में सीमा तिरखा मंच से आपके लिए वोट मांगे। कृष्णपाल गुर्जर लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे राजीव जेटली की मैंने बात की, राजन मुथरेजा की बात करी, जिला अध्यक्ष की बात करी। तो कितना स्पार्क आपके इस चुनाव प्रचार को मिला है कि लगातार जो है लोगों के बीच में जाकर वो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं और 11 कहते हैं, लेकिन पता नहीं कितने 11,000 बन के काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरी पार्टी का एक बहुत बड़ा जो परिवार यहाँ है, उसमें मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, सीमा तिरखा जी हैं, राजन जी हैं, चंद्र भाटिया जी हैं, जगदीश भाटिया जी हैं, सब लोग तन्मयता के साथ काम करें। परसों आपने देखा बहन जी को 103 पे बुखार था, जम्मू से आई, सीधा मेरे प्रोग्राम में आई और आते ही कहा कि मेरे भाई को चुनाव जिता। तो ये मेरा प्यार है। राजन मुथरेजा छोटा भाई है, दिल से काम करता है। चंद्र भाटिया है, उनको एक ही चीज है, वे आराम से मेरे को राजनीति करनी है, कोई किसी पर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, पूरी पार्टी के लिए काम कर। धनेश जी, बडकल विधानसभा क्षेत्र को कहा जा रहा है कि कांटों का ताज होगा जो भी विधायक होगा, क्योंकि समस्याएं, क्षेत्र बड़ा है तो समस्याएं भी बड़ी हैं। तो इस कांटों के ताज को कैसे जो है आत्मसात करेंगे? देखो भैया जी, मैंने 18 साल लगातार एक वार्ड जिसको 9, 10, 11 कहते हैं, पहली बार वो 9, 10, 11 अजरौंदा के साथ एरिया था, दूसरी बार वो पटेल नगर प्रेम नगर के साथ जुड़ गया, तीसरी बार वो पटेल नगर के साथ जुड़ गया, ईदगाह के साथ जुड़ गया। तो मुझे जो काम करने का मौका मिला वो सेक्टरों के अलावा स्लम और गांव में भी करने का मौका। और आज भी लोग ये कहते हैं कि धनेश अदलखा का एरिया छूट गया, हम लोग से वही चीज बडकल के लोग एहसास करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताया है जो प्रॉपर वर्किंग के मामले में 100% नगर निगम में अपनी कार्रवाई को करना पसंद करता है। स्लम से सेक्टर और सेक्टर से सोसाइटी, बडकल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो सबकी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी बडकल विधानसभा जैसे अन्य विधानसभा विशेष कार्यों के लिए जानी जाती है, तो जनता ने विश्वास जताया, तो बडकल को ऐसा क्या देंगे, उनकी झोली में डालेंगे जो उनका वोट उन्होंने आपको देंगे, वो तो उसका ऋण आप उसके बदले उतार पाए। देखिए, बडकल क्षेत्र के अंदर सीवर की समस्या 90 दिन से 100 दिन के बीच में खत्म कर दिया, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे काम की पता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर से कंप्यूटर इंजीनियर का काम कराना चाहो तो वो परफेक्शन नहीं होगा, नो डाउट, इंजीनियर इंजीनियर है, लेकिन परफेक्शन का मीनिंग होता है। पार्षद तो मेरे साथी और भी रहे, सबके साथ मेरा प्यार है, सब मेरे मानने, लेकिन मैंने हट के काम किया। मेरे साथी मेरा रिगार्ड करते हैं, इसलिए करते हैं कि मैं कोई भी काम प्रॉपर सिस्टम से इस तरीके से करता हूँ कि 30-40 साल उस चीज की वैल्यू है। बढ़कर के लोग भी एहसास करेंगे, पार्क, लाइट, सीवर, पानी 100% सिस्टमेटिकली वर्किंग।
आपके लिए अमित शाह ने वोट की अपील की, आपके लिए योगी जी ने वोट की अपील की, आपके लिए पंजाबी सिंगर दीप मनी भी आए और इसके अलावा जनता भी बीच-बीच में आपके लिए वोट की अपील कर रही है कि वोट ज़रूर दें, अब चाहे किसी को भी दें लेकिन वोट ज़रूर दें और कहा जाता है कि जो ये वोट ज़रूर दें है ये भाजपा का कैडर होता है कि भाजपा को वोट मिलेगा। इसका कितना लाभ आप समझते हैं मिलेगा? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है वोट डालने के लिए, तो उसका 75 टू 80% हुँ, सबको पता है कि बीजेपी को नहीं चाहिए। हुँ, इसका मतलब बीजेपी की लोकप्रियता कांग्रेस के बनस्पत 5 गुना ज़्यादा है। इसलिए बीजेपी ने जोर भी ज़्यादा दिया हुआ है कि वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। 100% वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। हुँ, वोट परसेंट बढ़ेगा तो जो अच्छे लोग हैं वो वोट डालेंगे, हुँ, उनकी हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम मदद करेंगे, आगे कोई काम पड़ेंगे वो भी करेंगे। मुझे ये पता है बड़कल विधानसभा के लोग, मैं जहाँ गया हूँ, हुँ, फार्मेसी काउंसिल में मैंने 3 चुनाव लड़े हैं। हुँ, मैं आज तक कभी नॉमिनेटली मेंबर नहीं रहा। हुँ, एक बार केवल 2 साल के लिए बीच में मुख्यमंत्री जी ने मुझे नॉमिनेटली मेंबर बनाया, जबकि मेरी इलेक्टेड की टर्म बची हुई थी। हुँ, उसके बाद भी मैंने इलेक्टेड का चुनाव लड़ा। मुकदमा दर्ज होने के बाद हुँ, मेरी एफआईआर जो लोग दिखाते हैं, हुँ, उस एफआईआर के दौरान मुझे सब कहते रहे दिनेश जी चुनाव मत लड़ना। मैंने कहा, नहीं, मुझे मेरे लोगों पर विश्वास है। मैंने चुनाव लड़ा, 9,580 वोट से पूरे हरियाणा का फार्मेसी काउंसिल का चुनाव मैंने जीता। हुँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं। 2 नंबर के धंधे करने वाले तो कभी किसी से प्यार करते ही नहीं। हुँ। मुझसे कैसे? दिनेश जी अभी एफआईआर की बात करी, इसके अलावा बहुत कुछ सोशल मीडिया के दौर में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज के समय में राजनीति के इस मायने को कैसे देखते हैं? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब कोई सामने वाला घबराहट में होता है ना, हुँ, सोचता है क्या ढूँढूँ इसके अंदर, तो मिलता तो कुछ है नहीं। हुँ, जब कुछ नहीं मिलता तो जो मिलता है मन में हुँ, वो बोलता है, हुँ, लेकिन जनता पहचानती हुँ, है कि धनेश अदलखा अपने वार्ड में 3 बार सफल पार्षद रहा है, हुँ, तो काम करता होगा तो रहा है, क्योंकि जल्दी से कोई किसी पे इतनी जल्दी शहर में विश्वास नहीं जमाता। बड़कल की जनता जहाँ भी उनका रिश्ता सेक्टर 9, 10, 11 से है, पूछ करके कहते हैं दिनेश जी हमने फलां से पूछा, आपने काम हुँ, और काम किए तो ही मुझे आज यहाँ पहुँचने का मौका मिला। हुँ। नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी तो जिसकी होती है उसको टिकट नहीं मिलती। तो आज मैं किसी भी कीमत पर बड़कल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विकास के मामले में निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल 1 साल के अंदर आप महसूस करेंगे कि एक ऐसा विधायक चुन के लाए हैं आप, जिसने जनता के दिलों को भी जीता है और बार-बार जिताओगे। तो देखिए धनेश अदलखा बटकल से भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ थे। जनता सब जानती है, जनता सबको पहचानती है और इसी विश्वास के साथ विकास की बड़ी लकीर बडकल विधानसभा क्षेत्र में खींचेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 अक्टूबर को बडकल विधानसभा क्षेत्र की जनता भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा की झोली को वोटों से कैसे भरती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।